चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल. लेट्स बिगिन. गुड परफॉर्मेंस बाय आशुतोष. मार्क्स अच्छे हैं आशुतोष आपके. अगर ढंग से आपने अटेम्प्ट किया ईमानदारी से तो आई थिंक आई शुड बी वेरी हैप्पी. ललित ऑल्सो गुड मार्क्स. हेमल एंड आदर्श एक जैसे नंबर हैं. पता नहीं क्यों एक जैसे ही हैं, तो मुझे थोड़ा शक होता है आप पर, है ना. तो देख लो क्या हाल है आपका. प्राग्वी जी, अंकित जी ठीक हैं, डिसेंट हैं, है ना. रौनक थोड़ी और मेहनत कर सकते थे आप. तो अंकित ओके, डिसेंट. आकर्षक नंबर धीरे धीरे आपके आकर्षक अनाकर्षक होते रहते हैं. फिलहाल आकर्षक चल रहे हैं. हृदान थोड़ी सुधार की आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी आपको. तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं और इसी के साथ साथ देखते हैं कहाँ कहाँ आपके पेन पॉइंट्स हैं, उनको भी रिजॉल्व करते हैं. एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात हो रही है. बड़े इंपॉर्टेंट एरोमेटिक कंपाउंड्स. सस्ते, सुंदर और टिकाऊ. आसान चैप्टर है, इजीली स्कोरिंग है और बहुत अच्छे से आप इसको कर सकते हैं. आइए देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 कुछ पूछना चाहते हैं. 2 सर सेकंड में केनेजर वाले पार्ट में द बाई प्रोडक्ट. एक मिनट देख लो क्या है. ऑप्शंस ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. द मेजर प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर क्लोरोफॉर्म NaOH. अच्छा, रीमोटिमन करा दिया आपने. सैलिसाइल्डिहाइड या उसमें क्लोरो डेरिवेटिव बना लिया, ठीक है. फिर फॉर्मेल्डिहाइड, NaOH, हीट और एसिड. फाइन, ये सब टोटके हैं. और देखें क्या होगा. पहला काम क्या होना चाहिए. एक मिनट, जगह कहाँ है. फॉर्मुलेशन. सॉरी. सबसे पहले तो आप फॉर्मुलेशन कराइए कि आपने CHCl3 और OH माइनस के साथ हीट किया तो आपको मिल गया O माइनस और यहाँ पर CO नहीं, ये से तो COH एल्डिहाइड मिलेगा ना और Cl. कुछ गलत कर रहे हैं हम. सही है. बढ़िया. अब यहाँ तक एसिड वैसिड तो कुछ पड़ा नहीं है, इतना ही है माल तो. और फिर क्या किया आपने. फिर आपने इसमें HCHO और OH माइनस डाल के बॉईल कर दिया. तो रिच का होता है रिडक्शन और कंगाल का होता है ऑक्सीडेशन. हमेशा की चर्चा ये है. अब आप ये देखिए कि आपके पास है HCOH. स्टेरिक हिंड्रेंस वगैरह के हिसाब से तो बड़ा क्लीन है, ओपन है, मजे से OH माइनस अटैक कर सकता है. डेफिशिएंट भी कहा ही जाता है. यहाँ पर बेंजीन रिंग प्लस M है. हाँ है. महान O माइनस जुड़ गया जो अत्यंत शक्तिशाली प्लस M हो गया. तो ये तो ठीक ठाक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ गया इसके साथ. Cl ठीक है, थोड़ा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है -I से, पर बहुत कम हैसियत है उसकी. क्यों. O माइनस का प्लस I बहुत प्रचंड है और वो पास में है. Cl का क्योंकि माइनस चार्ज है, Cl का -I कोई इतना खास नहीं है और दूर भी है. फिर इसका प्लस M भी है और यहाँ पर तो -M का कोई मेटा पोजिशन पर अर्थ पड़ता नहीं. तो ओवरऑल ये एल्डिहाइड ठीक ठाक इलेक्ट्रॉन रिच हो चुका है. और जो इलेक्ट्रॉन रिच है उसका अल्टीमेटली रिडक्शन हो जाता है. इसका हमको आइडिया है, राइट. यस. तो क्या हो जाएगा. आप देखेंगे फॉर्मिक, इसका हो जाएगा रिडक्शन. तो जो एल्डिहाइड था वो रिड्यूस होकर अल्कोहल बन गया. फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर फॉर्मिक एसिड बन गया. और अंत में आपने जब उसको एसिडिफाई किया तो यहाँ O माइनस में OH लग गया. और दिस लुक्स लाइक अ क्लीन आंसर. ओके सर. ठीक है. इसमें भी मजे की बात देखिए, अगर आपको वो R फॉर रिच, R फॉर रिडक्शन याद है केनेज़ारो में, अगर आपको मैकेनिज्म नहीं भी आता है तो भी आप सही आंसर निकाल लेंगे. बढ़ो आगे. कुछ और बोलना है इसमें. नहीं सर, नहीं. ठीक है. आइडेंटिफाई. अच्छा, थर्ड पूछना चाहते हैं क्या आप. थर्ड, फोर्थ. फोर्थ देखिए. द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज. आपके पास OH है, सल्फोनिक एसिड है, ब्रोमीन डालिए एक्सेस में. ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास सल्फोनिक एसिड या
टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप जैसे जुड़े हुए हैं जो कि रिमूवेबल हैं, जिनमें इप्सो सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। वहाँ क्या होगा, यहाँ तो ब्रोमोनियम आयन बना, बी आर लगे, वो सल्फोनिक एसिड को भी निकाल कर वहाँ बी आर लगा सकता है बाकायदा, अगर आपके पास लार्ज एक्सेस में है और ब्रोमीन वाटर है अगर आपके पास तो वही हो रहा है। बी आर तो ठीक है, SO3H भी हट जाएगा। SO3H या टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप ऐसे हैं जो कि बाकायदा आने वाले इलेक्ट्रोफाइल इनको हटा सकते हैं, इनकी जगह खुद सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, राइट। एंड दिस इज टिपिकली नोन एज इप्सो सब्स्टिट्यूशन। इप्सो मतलब हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है वो हट गया और इलेक्ट्रोफाइल वहाँ आ गया। कौन है ऐसे? ज़्यादा नहीं है, सल्फोनिक एसिड या टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। बहुत रेयर केसेस में COO माइनस भी निकल जाता है, पर उसका निकलना ज़्यादा मुश्किल है और वो अलग तमाशे से निकलता है, इतने आराम से नहीं, राइट। ऐसे तो थोड़ा अंदाज़ा है, याद है तो ही हम कर पाएंगे, मतलब अदरवाइज अपने को एकदम से ब्रेन वेव नहीं आएगी कि सल्फोनिक एसिड हट भी सकता है। ये लिख लीजिए कि हट सकता है ये, और टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप जिनमें कार्बोकैटायन स्टेबल होता है वो भी हट सकता है, ठीक है। चलो, 5th 6th 7th 8th 9th and 10th 11th 12th 13th। Yes, 13th. ये कौन सा है? अच्छा, 13th वाले 13 जरूर पूछते हैं, है ना। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शंस, अच्छी बात है, और बड़े रिएक्शन की चर्चा है। क्या है? ऑप्शन 2 एंड 3 में डाउट है, मतलब 2 और 3 में कैसे बाइफरकेट करूंगा। एक बार पढ़ते हैं, प्रश्न तो पता लगेगा, है ना। कि P में NaNO2 डाइल्यूट HCl डाला 0 से 5 डिग्री, फिर बीटा नेफ्थॉल NaOH कलर्ड सॉलिड। ये क्लासिक टेस्ट है। पहले आपने डाई एजोटाइजेशन किया है ना, और फिर उसमें नेफ्थॉल वगैरह डाली है, तो ये फिनॉल का जो डाई टेस्ट है वो, राइट, है ना। तो P जो है इट सीम्स टू बी एन एरोमेटिक अमीन, प्राइमरी अमीन। तो P में बेंजीन रिंग के साथ NH2 जुड़ा हुआ है, ये स्पष्ट है। फिर क्या है? फिर ब्रोमीन वाटर डाल दिया, गजब। और जब ब्रोमीन वाटर डाल दिया तो इसमें C7H6NBr3, अच्छी बात है। तो आपके पास 3 ब्रोमीन्स जुड़ गई हैं, ओके, 3 ब्रोमीन। सर C7H6NBr3 है, वहाँ पे मैं Br3 को अगर हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दूं तो वो जो फॉर्मूला देख के ऑप्शन 4 तो डायरेक्टली एलिमिनेट हो गया, क्योंकि उसके अंदर 8 कार्बन एटम्स हैं, जो कि पहले से मतलब जो तो मतलब एकदम कोई सेंस ही नहीं है उनकी, हाँ ठीक बात है, हाँ। अब उसके बाद सर बचा क्या कि ऑप्शन 1 एंड 2 आर सेम, तो मतलब ठीक है, उसमें कोई मिस्टेक हुई होगी, तो सर ऑप्शन 2 एंड 3 1 1 एंड एंड 2, 2 आर सेम। अच्छा ठीक है। तो सर 2 एंड 3 में अब सर अगर ट्राई ब्रोमिनेशन हो रहा है तो सर आपने नहीं बताया नहीं था नहीं नहीं, कि ये इसमें कि ये ऑर्थो मेटा पैरा का चक्कर, ये ऑर्थो है, ये मेटा होगा। हाँ सर, हाँ, बस यही डाउट ये पैरा होगा, क्यों? क्योंकि अगर ऑर्थो या पैरा पर मिथाइल लग गया तो ब्रोमीन नहीं लगेगी। हाँ सर, हाँ, और यही यहाँ था पे exactly। 3 ब्रोमीन हैं, तो 3 ब्रोमीन लग पा रही हैं, इसका मतलब दोनों ऑर्थो और एक पैरा पोजीशन खाली है। हाँ सर, वो खाली है, तो यानी कि मिथाइल मेटा पर लगा हुआ है ना। तो ये क्वेश्चन की गलती है, वो मिसप्रिंट है वहाँ पर। तो ये जो Br3 तो इनमें से किसी में ना लगता, ना पहले में, ना दूसरे में, ना तीसरे में, चौथे में तो फिर वो फॉर्मूले से बैठ जाता, गड़बड़ हो जाती है ना। हाँ सर, हाँ, एग्जैक्टली। तो क्वेश्चन नंबर 13 में जो ऑप्शन 2 है वो प्रिंटेड ही गलत है, वो मेटा होनी चाहिए थी, तब ये बैठता। यस सर, यस, राइट। यस, 14 यस, 14। इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस C इज, ठीक है। सर ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 में डाउट है, 1 एंड 3। एक सर बार इसमें क्वेश्चन पढ़ तो लेते, है ना।
हाँ हाँ बेंजीन रिंग है, NH2CH3 लगाए, डाइजेशन किया और क्यूप्रस क्लोराइड डाला HCl के साथ, तो दिस साउंड्स लाइक सैंडमेयर, है ना। तो आपके पास बन गया ए क्या है, ए इज Cl और CH3 ऐसा। फिर आपने क्लोरिनेशन कराया, तो Cl तो है और यहाँ CH2Cl, अब यहाँ 1 2 3 कितने भी Cl लग सकते थे पता नहीं। फिर सोडियम इन ड्राई ईथर डाल दिया। अच्छा, यस सर। सोडियम इन ड्राई ईथर है तो बहुत महंगे। अब इसमें एक आपके पास अराइलिक हैलाइड है और एक अल्काइल बेंजाइलिक पोजीशन पर है, तो बेंजाइलिक ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो बड़ी लाइक्लीहुड है ये वुड्स रिएक्शन टाइप अगर आप कुछ कराएं तो दिस CH2CH2 दिस इज वेरी लाइकली। क्यों? क्योंकि आप देखो टिपिकली क्या होता है, RCl प्लस Na गिव्स यू R डॉट प्लस ये बनेगा, और R डॉट प्लस R डॉट गिव्स यू RR। वुड्स रिएक्शन में ये होता है। तो क्लोराइड कौन सा रिएक्ट करेगा, अराइल या अल्काइल? अल्काइल क्लोराइड की बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है, बॉन्ड बहुत तेजी से मजे से टूट जाता है, रेडिकल भी जो बन रहा है वो बड़ा स्टेबल है। यहाँ बेंजाइल रेडिकल बनेगा और वहाँ फिनाइल रेडिकल तो उतना स्टेबल है भी नहीं। तो इन सब चीज़ों की हरकतों के मद्देनज़र आप देखोगे कि ये वाली क्लोरीन रिएक्ट कर जाएगी और वो वाली उतनी तेजी से नहीं करेगी, इसलिए ये प्रोडक्ट बनना उचित है। कौन सा, ये जो मैं बनाया था सर। Na तो मतलब ड्रास्टिक रिएजेंट है, तो मतलब मतलब ऑप्शन 1 मतलब फेवर नहीं होगा मतलब। ऑप्शन नहीं, फेवर क्यों होना चाहिए भाई, Na ड्रास्टिक है ना। आप ये कह सकते थे कि क्योंकि सोडियम बहुत विकट रिएजेंट है, ये संभव है कि वो अराइल हैलाइड्स को भी रिएक्ट करा सके। मानते हैं करा लेगा, ठीक है कराने दीजिए, है ना। लेकिन वो अल्काइल हैलाइड्स को छोड़कर अराइल को रिएक्ट करा रहा है, ये नाइंसाफी है ना। आपने कहा कि जैसे मेरे पास चाकू नहीं तलवार है, तो मैं आलू नहीं सिर भी काट सकता हूँ। हाँ, आप काट सकते हैं, लेकिन कोई कहे कि आप सिर तो काट लेंगे पर आलू ना काट पाएंगे इस तलवार से। अब ये विचित्र है, आलू तो कटेंगे और इनफैक्ट ज़्यादा आराम से कटेंगे, पहले कटेंगे, ठीक है ना। तो वो इसको पहले, जैसे इसी में अगर कहते हैं कि पॉलीमराइज करा दिया, ये Cl बगल वाले मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर गया, ठीक है बाद में करा लो, मना नहीं कर रहा है, पर वो तो ऑप्शन में दिया नहीं है। ऑप्शन में ऑप्शन में अराइल ने रिएक्ट किया है हाँ, लेकिन अल्काइल ने नहीं किया है, ये भी देखिए आप। अब ये तो ये ठीक नहीं लगता, इसलिए वन को हमने छोड़ दिया, राइट। ठीक, यस सर, यस। हाँ जी। हृदान कुछ कहना चाह रहे हैं? नो सर। नहीं। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16. Yes, 16th. 16. A and B in the following reactions are, ठीक है, बेंजीनिंग NH2 NNO2 HCl KCN A। सैंडमेयर से साइनोबेंजीन बनाई है, वो तो A है ना। A से B में डाउट है। और SnCl2 ड्राई HCl स्टीफंस रिडक्शन, रट्टा बेस्ड। SnCl2 ड्राई HCl फॉलोड बाय वाटर, ये क्या करता है, ये RCN से RCHO बनवा देता है। नाइट्राइल्स आर reduced and hydrolyzed to aldehydes। और रिएक्शन क्या है, टिन एंड ड्राई HCl फॉलोड बाय वाटर, वाटर विद एसिड, है ना। इसका एक नाम है, स्टीफंस रिडक्शन कहलाता है। और ऐसे लिखते हैं, RCN gives you RCOH SnCl2 dry HCl followed by acid।
ओके सर, रिएक्शन फर्स्ट टाइम देखी है तो आइडिया नहीं था। आई तो है, अब आपने ध्यान न दिया वो अलग बात है, पर अच्छी बात है, अब याद कर लीजिए। देखिए आपने फर्स्ट टाइम नहीं है, लेकिन हाँ आपको याद नहीं है कि आपने पहले देखी है। ठीक है, यस सर, ठीक। चलिए। ये AIR में भी, अगर आपने AIR किया है तो वहाँ भी बाकायदा देखी होगी आपने, और इसकी एक से अधिक बार चर्चा होती है यूजुअली। 17th, 18th, 18th, नहीं नहीं, 19th. यस 19। The major product of the following reaction is, अच्छा, निकल हाइड्रोजन, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं शायद। और जब आप निकल के साथ हाइड्रोजन डालेंगे ना तो एस्टर का कुछ भी नहीं होगा, एस्टर्स डू नॉट रिएक्ट, लेकिन साइनाइड विल गिव यू CH2NH2। तो नीचे साइनाइड बन जाएगा CH2NH2 1 के बाद। फिर आपने डाइबाल H डाला। डाइबाल H का ज्ञान है आपको, क्या करता है ये? एस्टर से एल्डिहाइड बदलता है। ये एस्टर से एल्डिहाइड बना देता है ना। तो ये जो COOET है ये COH बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा। तो क्या होगा बाबू? 1 तो अच्छा नहीं लग रहा। 2 में क्या, एक बार करके देखते हैं। 2 में तो रिंग बना दी, 3 में रिंग बना दी और 4 में खुला छोड़ दिया। एक बार प्रोडक्ट लिख लें, देखें क्या बनता है। क्या था हमारे पास? बेंजीन की रिंग थी और यहाँ पे CN था, तो बन जाएगा CH2NH2, ये हो जाएगा। और उधर क्या हो जाएगा? उधर हो जाएगा COH, ये बन जाएगा। अब आप देखिए NH2 ग्रुप भी है और एल्डिहाइड भी, मौका भी है और दस्तूर भी। आपको वो याद है एल्डिहाइड और कीटोन्स के ऊपर वाले वो इमीन फॉर्मेशन या शिफ्ट्स बेस फॉर्मेशन रिएक्शन है ना। तो यहाँ से क्या होगा, ये OH और H और यहाँ से H2 ये सब बनेंगे और निकल जाएंगे। और अंततः क्या आ जाएगा? अंततः ये आ जाएगा कि आपको यहाँ डबल बॉन्ड N, जैसे वो शिफ्ट बेस बनता था वैसे बन जाएगा इस तरह से। किससे मैच कर रहा है ये इससे मैच कर रहा है। ठीक है सर, वो एस्टर के साथ सर जो वो ET जुड़ा था, इथाइल ग्रुप सर, वो भी साथ में वो हट ईट जाएगा। नहीं, वो ETO माइनस तो बाहर चला गया। अच्छा ठीक है। RCOO R' में से आपको मिल जाएगा RCOH प्लस R' O-, ये एल्यूमिनियम के साथ बाहर निकल जाएगा अल्कोक्साइड बनाकर। ठीक है सर, ठीक। ठीक, एक तब मैकेनिज्म नहीं पढ़ाए थे, लेकिन अब डाइबाल H के बारे में एक बहुत अच्छी बात बोलना चाहता हूँ मैं, ध्यान से सुनो, अच्छा लगेगा तुम्हें। ये शायद पहले बात नहीं हुई है शायद। एक होता है NaBH4 का रिडक्शन की, NaBH4, इसमें न्यूक्लियोफाइल है कौन? BH4-, इसमें है LiAlH4। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि डाइबाल H भी इसी खानदान का है, वो हाइड्राइड आयन देकर अटैक करता है, उससे रिएक्शन होता है। ये बात गलत है। ये न्यूक्लियोफाइल्स हैं और ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराते हैं। डाइबाल H इलेक्ट्रोफाइल है। ये क्या है? डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। आपके पास एल्यूमिनियम है, इसमें 2 आइसोब्यूटाइल ग्रुप लगे हैं और एक हाइड्रोजन है, दैट्स इट। तो ये जो AlH3, जैसे डाइबोरिन थी B2H6, उसका मोनोमर होता BH3, तो ये उसी का भाई होता AlH3। अब AlH3 बहुत स्टेबल नहीं होता, तो वहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप लगा देते हैं और इस तरह की स्पीशीज बना देते हैं। डाइबाल H लिख लीजिए चाहे तो, बहुत काम की चीज़ बता रहा हूँ आपको। डाइबाल H इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज लाइक डाइबोरेन। डाइबाल H is an electron deficient species like diborane. Full stop. It acts as an electrophile. ये न्यूक्लियोफाइल है ही नहीं, ये तो इलेक्ट्रोफाइल है। अच्छा, तो इससे अगर आपको ये क्लियर हो जाता है
तो एक बहुत सुंदर सीरीज ऑफ रिएक्शन रटने से आप बच जाते हैं कि डायबल एच अगर सी डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रिच होगा या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, किसके साथ ज़्यादा अच्छे से रिएक्ट करेगा बताइए मुझे। रिच होगा तब। रिच होगा तब। तो अगर आपको याद हो NaBH4 एस्टर से रिएक्ट नहीं करता क्योंकि न्यूक्लियोफाइल है और लल्लू है, तो रिचनेस बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है एस्टर तो, या अमाइड तो NaBH4 एस्टर या अमाइड के साथ या कार्बोक्सिलेट आयन के साथ रिएक्ट नहीं करता। डाइबाल H इसका ठीक उल्टा है। जैसे जैसे सी डबल बॉन्ड O का कार्बन और इलेक्ट्रॉन रिच होता जाएगा, डाइबाल H और खुशी से उससे रिएक्ट करेगा। तो कार्बोक्सिलेट आयन RCOO माइनस रिड्यूस हो जाता है किससे, डाइबाल H से। क्या बना देगा, RCHO एल्डिहाइड बना देगा। अमाइड्स रिड्यूस हो जाते हैं RCONH2। एस्टर्स all of them are very happily reduced by diol H because they are electron rich. लेकिन अगर आप अल्डिहाइड्स, कीटोन्स या असाइल हैलाइड बना चुके हैं, फिर मामला ख़त्म है। अब आप इतने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो चुके हैं कि डाइबाल H आपके पास आएगा ही नहीं और आपका फर्दर रिडक्शन कराएगा ही नहीं, कोई रिएक्शन ही नहीं करेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज को रिड्यूस करना है तो आप डाइबाल H लाइए और वो सेलेक्टिवली रिड्यूस करेगा उनको, और एल्डिहाइड या उस कीटोन्स या उनसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज को छोड़ देगा, उनसे रिएक्शन ही नहीं करेगा। और ठीक ऐसे ही अगर आपको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को रिड्यूस करना है और रिच को छोड़ देना है तो आप NaBH4 को लाइए जो कि लल्लू है, और वो एस्टर और उसके ऊपर वालों को छोड़ देगा और नीचे वालों को ही रिड्यूस कर पाएगा। अच्छा कॉन्सेप्ट है, अगर ध्यान रहे तो फायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 19, इज इट फाइन? यस सर, यस। 20th, यस सर। 21 देखते हैं। The azo di Y formed in the following reaction is sulfanilic acid plus NaNO2 plus acetic acid giving you X. फिर X प्लस नैफ्थामीन को लेकर हमने Y बनाया है, अच्छी बात है। तो क्या क्या लगता है आपको क्या होगा इसमें? लंबे लंबे ऑप्शंस हैं, गंदी गंदी, है ना। पहली बात तो आपको सबसे पहली टेंशन तो होगी कि सल्फेनिलिक एसिड क्या हो सकता है। एनिलीन के साथ SO3H जुड़ा हुआ, बस जय पैरा पे। बहुत अच्छे, है ना। तो आपके पास दिव्य एनिलीन है, इसके साथ SO3H जुड़ा हुआ है पैरा पर, यह आ गया आपका सल्फेनिलिक एसिड। फिर आपने क्या किया, इसका डाइएसिडाइजेशन किया, देखिए NaNO2 और एसिटिक एसिड मतलब एसिडिफाई किया। इससे क्या हुआ, इससे हुआ ये कि यहाँ पर N2 प्लस बन गया, ठीक। अब ये करके फिर आपने इसमें वो नेफ्थॉल डाल दी, सॉरी नॉट नेफ्थॉल, ये नेफ्थलीन का मीन डेरिवेटिव, ठीक। तो अब आपको क्या लगता है वो कहाँ से अटैच होगा? NH2 जहाँ पे है, जो मतलब नेफ्थॉल जैसी है, उसके पैरा पे। हाँ जी, तो ये एक मिनट, पहली बात तो अगर फ्यूज्ड रिंग एरोमेटिक्स हैं तो भले ही सारे रिंग्स कॉन्जुगेशन में हैं, पर जिस रिंग के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ होता है कोई ग्रुप, उस रिंग के ऊपर असर उसका हमेशा ज़्यादा होता है। तो यहाँ N इस तरह से है अवश्य, और आपके पास अगर ये भी है, तो आप इसमें अगर आप देखें तो ये लोकेशंस अच्छी हैं, सबसे फेवरेबल हैं। अगर कार्बन के थ्रू लोन पे डोनेट करना है तो यहाँ से या यहाँ से हो सकता है। ज़्यादा फेवरेबल कौन है? पैरा वाला। क्यों? स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी, ठीक। तो NH2 के
उसी रिंग में लेकिन पैरा पोजिशन पर। ये तो यानी कि आप जब डायजो सॉल्ट बनाएंगे ये, तो ये जिस बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ इसी के पैरा यहाँ पर NH2 होना चाहिए था, पर यहाँ नहीं है, कुछ और ड्रामा है। नॉनसेंस। ये तो बहुत टाइम पास है, क्या किया ये? और ये तो बहुत भयंकर टपोरी काम है ना, ये जिसमें ऐसे वहाँ रिंग विंग बना दिया, ऐसे नहीं, मतलब ये मनोरंजन अवश्य है, पर और बच्चे आकर्षित भी हो जाते हैं गंवारपन देखकर, लेकिन कोई साइंस नहीं है इसकी। ये तो कुछ ज्यादा हो गया था। हाँ, बहुत ज़्यादा हो गया है ना। आप देखें इसमें तो ठीक है, नीट एंड क्लीन, NH2 नीचे लगा है, ये गलत है। इसी के पैरा पर NH2 होना चाहिए, जैसा हमने अभी हिसाब लगाया था। ये सही है जी, हाँ ये सही है सर। ठीक है, ठीक है, यस सर। आप देखोगे कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है इसमें एरोबैटिक्स में। हाँ, हम मैकेनिज्म विहीन हैं तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर मैकेनिज्म का थोड़ा बहुत आइडिया, जैसे वुड्स की एक जगह ज़रूरत पड़ गई हमें थोड़ी बहुत, तो उससे बस थोड़ा और ब्यूटीफाई हो जाता है और सारा काम बहुत स्मूथ हो जाता है। सर दिक्कत कहीं मेजर नहीं आई सर, मतलब दो ऑप्शंस में, मतलब कुछ कुछ क्वेश्चंस में दो ऑप्शंस में मैं मतलब उलझ गया, मतलब ऐसे 4 से 5 क्वेश्चन थे जहाँ पे दो ऑप्शन में ही मैं मतलब जो चूज किए, और जो मतलब जिन दो में मैं था कंफ्यूज, जो मैंने चूज किया उसका जो दूसरा वाला था वो आंसर थे, तो वैसे ही गलती नहीं हो तो सर वो, मुझे। और ये प्रैक्टिस इसीलिए है, जैसे इसमें थोड़ी सी भी प्रैक्टिस आप करोगे ना, जैसे थोड़ी डायबल की सूचना एक्स्ट्रा मिल गई, स्टीफन्स रिडक्शन आप भूल गए थे, याद आ गया। अच्छा, ये कोई अनंत चीज़ें नहीं हैं, ये बार बार घूम के यही आती हैं। तो अगर एक बार भूल गए, फिर देख लिया और अब याद हो गया, तो भी ये सॉल्व हो जाएगा और आपका और अच्छा हो जाएगा काम। ये कौन सा है? 22। हाँ सर, इसमें भी बहुत छोटा सा डाउट है एक। हाँ बोलो, क्या है? पढ़ लीजिएगा। एनिलीन है, अच्छी बात है, आप रुक गए मेरे लिए, मेहरबानी। और एनिलीन में फिर डायजोनियम सॉल्ट बनाया है A डालकर, ठीक है, NaNO2HCl है वो भी, और फिर उसमें NaOH के साथ B डाल दिया और स्कारलेट रेड डाई। स्कारलेट रेड मतलब भड़कीले लाल रंग का एकदम कोई डाई बनाया है। तो टिपिकली BDC में आप फिनॉल डाल दो तो ये काम होता है। तो ऑप्शंस क्या हैं? A है HNO3, नहीं, A NaNO2HCl हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 तो बकवास है, जिसमें नाइट्रिक एसिड यूज़ किया जा रहा है, वो NaNO2HCl होना चाहिए। तो B, C या D, या 2, 3 या 4 में से कोई सही है। फिर सर इसमें बी है, बी जो एनिलीन वाली है वो तो येलो कलर की बनाती है, तो वो वहां से रूल आउट हो गई, तो बचा हाँ। क्या ऑप्शन 3 एंड 4। तो अब मेरे को इसमें से मतलब तुक्का ही मारना था, क्योंकि मुझे आइडिया था नहीं, तो मैंने मान दिया अल्फा नेप्टोल, और था बीटा नेप्टोल। तो सर क्या ये गैसेबल था कि ये पहले से पता है रहना मतलब जरूरी नहीं, था? वैसे बीटा नेफ्थॉल बहुत कॉमन यूज़ होता है प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में, लेकिन ये आपको रटा ही होना चाहिए कि मतलब जैसे एनिलीन के साथ येलो कलर आएगा, फिनॉल के साथ रेड आएगा, कैसे पता है? रेड आएगा। पता है ना। तो वैसे ही अल्फा नेफ्थॉल, बीटा नेफ्थॉल क्या रंग देंगे क्या नहीं देंगे, मतलब ये, मतलब ऑल्दो एरोमेटिक्स की थ्योरी इतनी बढ़िया है कि वैज्ञानिक अब अलग अलग पोजीशन पर ग्रुप लगा के प्रेडिक्शन भी कर पाते हैं फिजिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मदद से कि कलर क्या आएगा। पर वो उसमें फिर कंप्यूटेशनल मेथड्स हैं, कंप्यूटर बेस्ड, आप ऐसे ओवरली नहीं कर पाएंगे, वो रटा हुआ होना चाहिए फिर आपको, बिल्कुल। ठीक है सर, बस सर ये भी वैसा ही क्वेश्चन था कि दो ऑप्शन में मैं उलझ गया, और जो चूज करा उसका ऑपोजिट आंसर था, वैसे ही गलती हमें सर। चलिए, अब कब्जे में ले लीजिए इससे, है ना। हाँ सर, हाँ। क्वेश्चन नंबर 23। सर 23। द मेजर प्रोडक्ट ऑप्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, आपके पास बेंजीन रिंग है, अल्कोहल है, वहाँ पे NH2 है, एसिडिक एनहाइड्राइड, पिरिडीन, 1 इक्विवेलेंट रूम टेम्परेचर। अच्छी बात है। तो वैसे तो एसिटाइलेशन OH ग्रुप का भी हो सकता था और NH2 ग्रुप का भी हो सकता था। अगर आपके पास एक्सेस में होता तो दोनों में एसिटाइलेशन हो जाता, लेकिन बोला है 1 इक्विवेलेंट, मतलब एक का ही होना है। तो किसकी ज़्यादा टेंडेंसी है, OH की या NH2 की? मोर बेसिक NH2। जो मजे से लोन पे डोनेट कर दे वो जुड़ जाएगा इसके साथ। ज़्यादा बेसिक कौन है? NH2 ग्रुप, तो NH2 का एसिटाइलेशन हो जाएगा। बस इतना सा क्वेश्चन है। और इधर क्या है? अच्छा, बेंजीन रिंग में तो कुछ नहीं जुड़ा था,
तो ए में तो बेंजीन रिंग पर कुछ आ गया, ये तो गलत बात है, कोई सेंस नहीं है। बी में OH ग्रुप का एसिटाइलेशन हो गया, नहीं। सी में नाइट्रोजन का हुआ, हाँ ठीक है। और डी में OH गायब हो गया, पाप है ये। तो Yes, sir. 3 इज द आंसर। Yes. और ये बहुत मतलब कि ये बेसिक मगिंग का हिस्सा है। चाहे तुम AIR भी देखोगे तो आ जाएगा कि अगर आपको OH या NH2 ग्रुप में मतलब कोई एसिडिक हाइड्रोजन हटाकर वहाँ पर COCH3 जोड़ना है तो एसिटाइलेशन बोलते हैं। और 2 रिएजेंट्स पॉपुलर हैं, या तो एसिटाइल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड, कोई भी ले आइए आप और उसमें मिलाएंगे तो आपको एसिटाइलेशन हो जाएगा। NH2 ग्रुप में एक का होगा, दूसरे का नहीं होगा। क्यों? जैसे ही NH2 ग्रुप में एक का एसिटाइलेशन हुआ, अब वो अमीन नहीं अमाइड बन गया है। अमाइड्स की बेसिक स्ट्रेंथ बहुत कम होती है और उसमें तद्दम नहीं बचता कि दूसरी हाइड्रोजन का एसिटाइलेशन वो करा सके, वो वैसे ही रह जाता है। बस ये याद होना चाहिए, ये याद है तो ही काम होगा अपना बढ़िया। 24 Yes, sir. 24. The major product of the following reaction is, आपके पास है CH3 CHOH CH2 CH2 NH2 इथाइल फॉर्मेट 1 इक्विवेलेंट ट्राइथाइलामीन। अच्छा, अब किसी एस्टर के साथ आप रिएक्शन करा रहे हो, किसका? आपके पास एक अल्कोहल, एक प्राइमरी अमीन, इस तरह की चीज़ है। और ट्राइथाइलामीन क्या है? वो तो ऐसी सॉल्वेंट टाइप लगता है, कोई मतलब नहीं लगता उसका बहुत ज़्यादा। और अलग अलग ऑप्शंस और ऑफर्स आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, थोड़ी देर के लिए इस लंबे चौड़े ग्रुप को छोड़ दो। अगर तुम्हारे पास है ROH या RNH2, मैं इसलिए क्यों कर रहा हूँ क्योंकि उसमें OH और NH2 ग्रुप काफ़ी दूर दूर हैं। तो क्योंकि काफ़ी दूर दूर हैं तो आपस में OH NH2 का कनेक्शन लगता नहीं है ना। अगर इनको मैं किसी एस्टर से RCOOR' या RCOOR' इससे रिएक्टेंट या R1R2 मान लो कराता हूँ, क्या लगता है तुम्हें? कुछ संभावना दिखाई देती है? क्या हो सकता है? ये रिएक्शन कहलाता है ट्रांस एस्टरिफिकेशन। हाँ हाँ हाँ, क्या 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 क्या, बहुत कॉमन सेंस आइडिया है। द आइडिया इज दिस कि अगर आपके पास कोई बेस है, अगर आपके पास कोई बेस है और बेस की प्रेजेंस में मान लीजिए आपने इसको मिलाया, अब R1OH से बन गया R1O- और आपके पास है RCOOR', अटैक हुआ तो RCO-OR' और यहाँ क्या है OR1 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। फिर जब ये लौटेगा तो लौटते समय वो हो सकता है इसको बाहर कर दे तो रिवर्सिबल हो जाएगा, ये हो सकता है इसको बाहर कर दे, एक जैसे है ना, तो बन जाएगा RCOOR1। तो RCOOR' कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड टू RCOOR1, उसका अल्कोक्सी ग्रुप चेंज किया जा सकता है और वो भी इक्विलिब्रियम है। तो अगर आपने मान लीजिए R1OH का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया तो फॉरवर्ड चला जाएगा, या ये जो R'O- निकल रहा है, अगर इस R'-O- को आपने कहीं ठिकाने लगा दिया किसी तरीके से तो भी इक्विलिब्रियम आप फॉरवर्ड ले सकते हो और मजे से रिएक्शन फॉरवर्ड चला जाएगा। तो एस्टर में जिसमें एक तरफ ये RCOO ग्रुप है, दूसरी तरफ R'-O- है, R'-O- ग्रुप एक्सचेंजेबल है इजीली दूसरे अल्कोहल के साथ, अगर आप बेस के साथ उसको उबाल दें तो। अगर अल्कोहल बहुत ज़्यादा होगा बढ़िया फॉरवर्ड चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या ये हो सकता है? हाँ हो सकता है। इसमें काम कौन कर रहा है? इसमें ये जो अटैक कर रहा है उसी का मजा है, ठीक है। दूसरी क्या संभावना है? अच्छा इसमें भी देखिए ये अच्छा कब होगा? बेसिक मीडियम में, जब R1OH जो है इसमें से H+ निकल जाए, R1O- बन के फिर अटैक करेगा। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन में कहीं बेस डाला हुआ नहीं है। अगर बेस डाला हुआ नहीं है तो अल्कोहल को अपने दम पर अटैक करना है।
चांसेस बहुत, जैसे पानी में एस्टर डाल दोगे क्या होगा? एस्टर क्या होते हैं? तेल होते हैं, नारियल तेल, सरसों का तेल एस्टर्स हैं। इनमें पानी डाल दोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अल्कोहल भी डाल दोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। पानी और R1OH या HOH में इतना दम नहीं है कि वो अटैक करें और इसको निकलवा दें, नहीं, कुछ नहीं है। तो बेसिक मीडियम में तो ये रिएक्शन हो सकता है, न्यूट्रल या एसिडिक मीडियम में क्या इसमें दम है रिएक्शन का? अल्कोहल्स में खुद में दम नहीं है कि वो इस तरह से ट्रांस एस्टरिफिकेशन करा पाए। तो हमारे इस रिएक्शन में ये OH ग्रुप जो है, बिकॉज बेस नहीं है, तो हमारे पास कोई ऐसा आधार नहीं है जिसमें हम कहें कि इसका रिएक्शन करा दो, हमें नहीं कराना चाहिए। आप ठीक हो? यस सर, यस। ऑन द अदर हैंड, दूसरे हाथ की ओर अगर आप यहाँ देखें, अगर हमारे पास NH2 ग्रुप है तो वो अल्कोहल से तो थोड़ा ज़्यादा बेसिक है, बहुत ज़्यादा वो भी नहीं है, लेकिन अगर वो रिएक्ट करे ऐसा बना लेगा, ये अगर लौटे इसको बाहर निकाल दे तो रिवर्सिबल रिएक्शन, कोई दिक्कत ही नहीं है। पर अगर ये बाहर निकल गया तो आपके पास बनेगा RCONHHR2 प्लस R-O माइनस, H प्लस का लेन देन करा दो, बन गया RCONHR2 प्लस R-OH। ये बन जाएगा इस तरह से, देख रही हो? यस सर। बस ऐसा है। देयर वी आर। यस सर, डन। आगे इसमें एग्जीक्यूट या NH2 वाला ग्रुप आगे इथाइल फॉर्मेट से उसमें फॉर्मेट जुड़ जाएगा, COH ग्रुप नाइट्रोजन से अमाइड बन जाएगा, ऐसा इधर। ठीक है, वी आर गुड। यस सर, यस। ठीक है। 25, 26, यस सर, 26। 26 अमीन और अमाइड है, एसिटाइलेशन करा रहे हैं। सर 26 क्वेश्चन सर। Okay, sorry. The correct sequential addition of reagents in the preparation of 3-nitrobenzoic acid from benzene is. अच्छा, सो ऑप्शन 1 एंड 4। एक मिनट, मेरे पास बेंजीन है और मैं उससे ये बनाना चाहता हूँ, बनाओ, बड़े खुशी की बात है। आप ऑप्शन 4 चाहते हैं, हम देखें। 1 एंड 4 में डाउट था। अच्छा, तो मान लीजिए 1 करते हैं, तो पहले हमने क्या किया? ब्रोमिनेशन कराया, तो ब्रोमोबेंजीन बन गई। फिर नाइट्रेशन कराया, नाइट्रेशन कराओगे तो ब्रोमीन कैसी है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, डीएक्टिवेटिंग लेकिन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो वो यहाँ ये बन जाएगी। फिर मैग्नीशियम और ईथर डाला। अच्छा, वैसे तो बहुत अच्छा काम नहीं, क्योंकि मैग्नीशियम NO2 ग्रुप को भी छेड़ेगा, पर जेई मेन की दया है कि वो खाली ग्रिग्नार्ड का अंधापन लेके चल रहे हैं। तो क्योंकि NO2 ग्रुप हैज़ मच ग्रेटर टेंडेंसी टू अंडरगो रिडक्शन देन हैलोजेंस, तो एज सच तो मैग्नीशियम एंड ट्राईथर को यहाँ पे भी कीड़ा करना चाहिए, इन्होंने लगता नहीं किया होगा, छोड़ दो। तो यहाँ पर ग्रिग्नार्ड बनाया, फिर यहाँ पर आपने CO2 से COO माइनस डाला, फिर H3O प्लस, तो यानी कि यहाँ COH लग जाएगा, यहाँ COH लग जाएगा, ये तो ऑर्थो पैरा बनेंगे 1 में, मेटा थोड़ी बनेगा। सर ठीक है सर, मैंने शायद लिखने में गलती कर दी थी, मेरे को ऐसा लग रहा है सर। डन डन। अब हो गया? हाँ सर, हाँ। आइडियल गैस कहाँ है? आई मीन आदर्श। सर मैं ही हूँ। अच्छा, नहीं तो फिर दूसरा कहा, भरत। तबीयत भरत, खराब है उसकी। हाँ जी, तबीयत खराब है। तो पलट कर क्यों देखा आपने? आपको तो पता था उसकी तबीयत खराब है,
पहले आपने देखा कि वो नहीं है, फिर आपने कहा कि क्या बहाना बनाए उसके बिहाफ पर, फिर आपने तबीयत काट चला कि तबीयत खराब है। सत्य क्या है? मुझे अंदाजा नहीं था, मतलब मैं सर वहाँ सर के पास था, मतलब मैंने इनसे पूछा कि कहाँ है, मैं सर बाद में आया ना, तो फिर मैंने इनसे पूछा, इसीलिए मुझे पता नहीं था। हे दोस्ती 27 निपट लेंगे उनसे अलग से, हम चिंता मत कीजिए। हाँ 27 28 29 सर 30th। अरे अच्छा, लास्ट एंड द लीस्ट 30th। सर LILS4 और NEBH4 में, मतलब सर मुझे पता नहीं था, तो अगर मैं The guess करना चाहूँ reagent तो which फिर converts benzoic acid to benzaldehyde in one step is, now एक एक करके देखें। अगर बेंजोइक एसिड में LiLH4 डालोगे तो बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा। डिस्टर्बेंस और बकवास ना हो तो ज्यादा अच्छा। पढ़ाई का माहौल ही रहना चाहिए क्लास में, ध्यान दीजिए। फिर केमनोफोर अगर है तो केमनोफोर तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऑलरेडी जितना ऑक्सीडाइज होना है हो चुके हैं, कुछ नहीं होगा उसका। MnO यूजलेस रिएजेंट है, ये कहीं अलाइलिक पोजीशन पर अल्कोहल्स बनाने के काम में आता है, अल्कीन्स वगैरह में, तो यहाँ काम नहीं आना कुछ, है ना। NaBH4 तो चारों ही बकवास हैं, तो बेंजोइक एसिड बेंजाल्डिहाइड ना, ये भी नहीं करेगा। NaBH4 क्या करेगा? सोडियम बोरोहाइड्राइड कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट ही नहीं करेगा, करेगा तो एसिड बेस रिएक्शन करेगा। यहाँ डाइबाल H होना चाहिए था। डाइबाल H कैन रिड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड्स टू एल्डिहाइड। One will react and reduce it like anything to give you alcohol. Two will not react. Three is a base, it can give you an inorganic salt, but no organic reaction as such. And option B, no reaction, or at max acid base reaction, कि बेंजोइक एसिड से H+ निकल गया, इसने H- दे दिया, हाइड्रोजन लिबरेट हो गई, सॉल्ट बन गया, लेकिन रिडक्शन बिल्कुल नहीं होगा। इट्स अ रॉन्ग क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर इन दिस केस इज डाइबाल H। तो क्या हमारे लोगों ने गलत छापा है? नहीं, हमारे लोग गड़बड़ कर देते हैं, पर कि ऑर्थोमेटा पैरा में गड़बड़ कर सकते हैं, इतने गए गुजरे नहीं हैं कि डाइबाल H से NaBH4 लिख दे, है ना। तो ये तो जेई के ही आशीर्वाद है गड़बड़ी का। यहाँ 30th लिख लो, बोनस है। अब जेई वालों ने माना या नहीं माना, इनका इतिहास टटोलना पड़ेगा, लेकिन ये तो इतनी ऑब्वियस और ड्रास्टिक गलती है कि शायद मुश्किल होगा जेई के लिए भी इसको ढक पाना। तो राइट, चलिए, दैट्स इट। लगे रहिए काम पर, फिर मिलते हैं अगली बार। नमस्कार।